मशक नंबर 4.3 का सवाल नंबर 3। 2 साल के लिए 6% सालाना शरह के हिसाब से अलाइड बैंक ने 8,034 रुपये मुनाफा के तौर पर हासिल किए। बैंक ने कितने रुपए कर्जा दिया? इस सवाल में कहा गया है कि अलाइड बैंक ने कोई ख़ास अमाउंट रकम थी जो कि किसी को उधार दी। वो रकम हमें नहीं बताया गया कितनी है। कर्जा के तौर पर जो रकम दी गई नहीं बताएगी, वो हमने मालूम करनी है। जो भी रकम अलाइड बैंक ने किसी को उधार दी वो थी 2 साल के लिए और उस पर शरह रखी 6% जो कि सालाना शरह के हिसाब से थी। सालाना शरह के हिसाब से मतलब कंपाउंड। तो जो रकम उस बैंक ने उधार दी 2 साल के लिए 6% सालाना शरह के हिसाब से, उस पर उसको मुनाफा हुआ 8,034 रुपये। बैंक को 8,034 रुपये मुनाफा हुआ। हमने वो रकम मालूम करनी है जो कि अलाइड बैंक ने उधार दी थी या कर्जा के तौर पर दी थी। पहले उन कीमतों को दर्ज कर लेते हैं, वो रकमें लिख लेते हैं जो कि इस सवाल में हमें बताई गई हैं। जैसा कि 2 साल बताई गई है, मुद्दत है 2 साल, 6% शरह बताई गई 6%। जो रकमें बताई गई हैं पहले वो सारी लिख लेंगे। उसके बाद 8,034 रुपये मुनाफा बताया गया। मुनाफा बताया गया है 8,034 रुपये। अब जैसा कि कहा गया है कि बैंक ने कितने रुपए कर्जा दिया, पूछा गया है कितने रुपए कर्जा दिया। तो आपको पता है जो कर्जा दिया जाए या रकम जो उधार दी जाए या ली जाए उसको कहा जाता है असल ज़र। असल में हमसे यहाँ पर असल ज़र के बारे में पूछा जा रहा है कि बैंक की असल ज़र कितनी है। असल ज़र को मालूम कर लेंगे। असल ज़र को मालूम करेंगे फार्मूला की मदद से, और फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा मुनाफा का, क्योंकि बैंक को मुनाफा हुआ है। मुनाफा का फार्मूला होगा जो कि कंपाउंड मुनाफा होगा। सालाना शरह के हिसाब से इसका मतलब है 1 साल बाद उसका कैलकुलेशन होगी, हिसाब होगा, फिर दूसरे साल पहले साल का जो मुनाफा होगा उस पर फिर से मुनाफा मिलेगा। यानी कि सालाना शरह के हिसाब से है, इसका मतलब कंपाउंड है। तो मुनाफा हुआ बैंक को जो कि कंपाउंड है, तो कंपाउंड मुनाफा का फार्मूला इस्तेमाल होगा। कंपाउंड मुनाफा अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे कि बताया गया है मुनाफा हुआ, इससे हमें पता चल जाएगा कि मुनाफा का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि यहाँ का गया सालाना शरह के हिसाब से, यानी कि साल बाद हिसाब होगा, इससे हमें पता चल जाता है कि जो भी साल के बाद फिर अगर हिसाब होगा फिर दूसरे साल का अलहदा से होगा, इसका मतलब ये होगा कि कंपाउंड है। तो कंपाउंड मुनाफा का फार्मूला जो कि आपको याद होगा वो है असल ज़र इंटू यहाँ पर 1 जमा शरह तकसीम 100 और उसकी ताकत ले लेते हैं मुद्दत, फिर उसमें से माइनस कर लेते हैं असल ज़र को। ये फार्मूला है कंपाउंड मुनाफा का, ये आपको याद होना चाहिए। बल्कि आपको याद हो चुका होगा। मशक नंबर 4.2 है, सारी एक्सरसाइज में तकरीबन ये फार्मूला इस्तेमाल होता है और आपने वो सिंप्लीफाई की भी होगी, मैंने आपको समझाई भी है, बार बार उसमें ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा था। अब ये जो फार्मूला लिखा कंपाउंड मुनाफा का, इसमें इसकी कीमतें दर्ज कर लेंगे। मुनाफा का हमें बता दिया गया है 8,034 रुपये है, तो यहाँ पर कंपाउंड मुनाफा है, यहाँ पर लिखा जाएगा 8,034 बराबर असल ज़र। असल ज़र जैसा कि हमें पता है हमने अभी मालूम करनी है, हमें इसका पता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर असल ज़र ही लिख दूँगा। इसकी कीमत ही हमारे पास नहीं तो वही लिखा जाएगा। और 1 जमा शरह 6% बताई गई है, 6 तकसीम 100। इसकी ताकत ली गई है मुद्दत फार्मूला में, मुद्दत जैसा कि यहाँ पर 2 साल बताई गई है इसलिए इसकी ताकत 2 आ जाएगी, माइनस असल ज़र जो कि अभी हमारे पास इसकी कीमत नहीं है, हम मालूम कर रहे हैं। फार्मूला लिखा, उसमें उसकी कीमतें दर्ज की, अब इसको हल कर लेंगे। 8,034 बराबर असल ज़र 1 जमा 6 तकसीम 100। कैलकुलेटर की मदद से इसको पहले 6 को 100 से तकसीम कर लेंगे, फिर उसमें 1 जमा कर लेते। 6 तकसीम 100 जमा 1 बराबर 1.06 1.06 और इसकी ताकत है 2 माइनस असल ज़र। अभी हम असल ज़र लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास इसकी ताकत जिसकी जो कीमत है वो हमारे पास हमें मालूम नहीं है, वो हम मालूम कर लेंगे। मज़ीद इसको हल करें। 8,034 बराबर असल ज़र 1.06 की पावर है 2,
इसकी ताकत 2 है, इसका मतलब ये हमने इसका मुरब्बा लेना है। तो इसका मुरब्बा ले लेते हैं। 1.06 का मुरब्बा लेने के लिए कैलकुलेटर पर जो x की पावर 2 है, ये वाला बटन जब दबाएंगे तो हमारे पास इसका मुरब्बा आ जाएगा, जिसको हम स्क्वायर कहते हैं। ये आ जाएगा 1.1236, 1.1236। इसकी ताकत 2 लेने से, अब इसकी ताकत 2, इसकी पावर 2 नहीं लेनी क्योंकि हमने इसका पहले से ही मुरब्बा इसका ले लिया है। माइनस असल ज़र, असल ज़र 8034 बराबर, इधर भी असल ज़र इधर भी असल ज़र, दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं कॉमन। असल ज़र को कॉमन ले लिया तो बाकी यहाँ पर आ जाएगा 1.1236 माइनस इस असल ज़र को हम इधर ले आए बाहर, कॉमन ले लिया तो बाकी यहाँ पर रह जाएगा बस 1, क्योंकि हम इसको अगर यहाँ पर ले गए तो बस यहाँ पर 1 ही रह जाएगा। मज़ीद इसको हल कर लेते हैं। 8034 बराबर असल ज़र, असल ज़र। अब 1.1236 में से 1 को माइनस कर लेते हैं। 1.1236 कैलकुलेटर में लिखा हुआ है, माइनस 1 बराबर 0.1236, 0.1236। जैसा कि आपको पता है कि हम मालूम कर रहे हैं, अभी हमने मालूम करना है असल ज़र को। असल ज़र को मालूम करना है तो असल ज़र के साथ जो दूसरी जो रकम है, ये साथ वाली 0.1236, इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इधर तो असल ज़र के साथ ये रकम ज़रब हो रही है, लेकिन जब दूसरी साइड पे जाएगी तो उधर जाके तकसीम हो जाएगी। इधर आके जब तकसीम हो जाएगी तो ये 0.1236 लिखा जाएगा और यहाँ पर बस रहेगा असल ज़र। अब इसको तकसीम कर लेते हैं। 8034 तकसीम 0.1236 बराबर 65,000। 65,000 आ गई असल ज़र। असल ज़र हमने मालूम कर ली 65,000 जो कि रुपए में है। यहाँ पर करेंसी रुपए इस्तेमाल हो रही है तो 7 रुपये लिखा जाएगा। जैसा कि इस सवाल में हमसे पूछा गया है, बैंक ने कितने रुपए कर्ज़ा दिया, जितने रुपए कर्ज़ा दिया वो क्या होगी, जो रकम उधार दी असल ज़र। तो असल में हमसे पूछा गया है असल ज़र क्या है, तो हमने असल ज़र ये मालूम कर ली 65,000 रुपये। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बैंक ने 65,000 रुपये कर्ज़ा दिया, जो कि इस सवाल का जवाब है।